50 बार कहा है कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको हर वो वस्तु प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। वही बात सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे परीक्षित, भगवान कृष्ण के चरित्र को समझना कोई हंसी खेल नहीं है। दूसरी बात, तुमने कही ये कामी पुरुष के लक्षण हैं, ये कामी पुरुष के लक्षण नहीं, ये तो काम पर विजय प्राप्त करने के लिए की गई लीला थी, जिसको महाराज कहते हैं। क्यों? बोले कामदेव के मन में अभिमान हो गया। कामदेव कहता है, बोले मैंने सब पर विजय प्राप्त कर ली, चाहे वो नारद जी हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे वो शंकर जी हों। शंकर जी ने मुझे जला करके भले ही भस्म कर दिया, लेकिन वो मुझे जीत नहीं सके थे। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही ये कामदेव कृष्ण के पास आया, कृष्ण ने पूछा, बोले आपका परिचय क्या है? तो कामदेव कहता है, बोले महाराज मुझसे कामदेव कहते हैं। कन्हैया कहते, बोले क्या चाहिए? बोले महाराज आपसे युद्ध करना चाहता हूं। कन्हैया कहते हैं, बोले युद्ध? बोले हाँ। और जैसे ही रासलीला प्रारंभ हुई, उसी समय कामदेव आ गया। कामदेव कहता है, बोले महाराज आप तो युद्ध होगा हमारा तुम्हारा। कृष्ण कहते हैं, बोले कौन सा युद्ध करेगा, किले वाला या मैदान वाला? कामदेव कहता है, बोले महाराज किले वाला युद्ध तो मैं रोजाना ही करता हूं, आज तो मैदान में ही दो हाथ होंगे। और जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ है, कृष्ण ने कहा, बोले कामदेव आ जाओ, आज हमारा तुम्हारा युद्ध होगा और अपने 5 बाण लेकर के आना। आज जैसे ही रास प्रारंभ हुआ तो कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए, लेकिन वो कृष्ण को स्पर्श भी नहीं कर सके। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को समझना हंसी खेल नहीं, ये तो विशुद्ध योगेश्वरी चरित्र है। कथा आई समझ में? नहीं आई तो और समझिए। दो ठगन बीच बसे एक ठगनी, और तैसे ठग और तैसी ही ठगनी, जो बात कहे ठगिया, ते काम करे ठगनी। बोले एक बार श्री कृष्ण गौचारण कर रहे थे, तो ये जितनी भी गोपियां थीं वो कृष्ण के लिए भोजन लेकर के गईं। और जैसे ही भोजन लेकर के गईं तो कृष्ण ने कह दिया, बोले हम तो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं, हम स्त्रियों के हाथ का भोजन नहीं करते, हम तो स्त्रियों से दूर रहते हैं। गोपियां कहती, देखो तो सही, ब्रह्मचारी बने घूमते हैं और हजारों गोपियों के साथ में रास भी करते हैं। बोले तुम ब्रह्मचारी कहां से आए? बोले हम तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आए हैं। कन्हैया कहते हैं, बोले मैं भोजन नहीं करता। गंगा जी के दूसरी पार पर एक महात्मा है जिनका नाम है दुर्वासा, और वो केवल दूब का आहार करते हैं, ये भोजन आप उनको जाकर के खिलाओ। गोपियां कहती है, बोले महाराज बीच में गंगा जी हैं, पार कैसे जाएंगे? तो कन्हैया कहते हैं, बोले गंगा मैया से ऐसी प्रार्थना करना, बोले हे गंगा मैया, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हमको मार्ग मिल जाए। और जैसे ही आज गोपियां गई हैं और उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की, बोले हे गंगा मैया, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमको रास्ता मिल जाए। उसी समय गंगा मैया ने रास्ता दे दिया। और जैसे ही गोपियां दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची हैं
और जाकर के कहा बोले महाराज ये भोजन कर लीजिए। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने उस समस्त भोजन को कर लिया है। गोपियां चक्कर में पड़ गईं। बोले कृष्ण तो कह रहे थे कि दुर्वासा ऋषि केवल दूब का आहार करते हैं और इन्होंने तो सब भोजन को ही खा लिया। गोपियां आज्ञा पाकर के चलना चाहती हैं। कहती हैं बोले महाराज अब हम जाना चाहते हैं। उधर से तो कृष्ण ने पार कर दिया, लेकिन इधर से कैसे जाएंगे? तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं बोले गोपियों गंगा मैया से ऐसी प्रार्थना करना, बोले अगर दुर्वासा ऋषि केवल दूब का आहार करते हैं तो हमको मार्ग मिल जाए। और जैसे ही उन्होंने आकर के गंगा मैया से प्रार्थना की है, बोले हे गंगा मैया दुर्वासा ऋषि अगर केवल दूब का आहार करते हैं तो हमको मार्ग मिल जाए। उसी समय गंगा मैया ने मार्ग दे दिया है। अब गोपियों की बुद्धि चकरा गई। गोपियां हाथ जोड़ करके कहते हैं बोले प्रभु तुम्हारी माया हम समझ नहीं सकते। दो दो ठगन बीच बसे एक ठगनी, तैसे ठग और तैसी ही ठगनी, जो जो बात कहे ठगिया, ते ते काम करे ठगनी। वही बात सुखदेव जी कह रहे हैं। अरे राजा परीक्षित भगवान की लीलाओं को समझना हमारे बस की बात नहीं। आज परीक्षित के मन में जो शंका थी उसका समाधान कर लिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान अपनी अनंत लीलाएं करते हैं, इन ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।